हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री दिखाए जाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये बन चुका है, अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। और यहां पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगी कि किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात हम आपसे कभी नहीं कहेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स फ्री है, फ्री था और फ्री रहेगा। तो अपने मस्तिष्क में किसी तरह का भ्रम या डाउट या संदेह मत पालिएगा, क्योंकि हमारा कार्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है आप सभी को अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना और आपके लिए, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। यही हमारा कोशिश है और यही हमारा प्रयास है और यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा और बेस्ट एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठाते रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कोर्स ए का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं आज। इस वीडियो में हम चलेंगे एक गांव में। आइएगा मेरे साथ, सब मिलकर चलेंगे एक गांव में। एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ एक किसान तो नहीं रहते, लेकिन हम बात करेंगे, हम जाएंगे उनके घर में, एक किसान के घर में जिनका नाम है झूरी काछी। उनके 2 बैल भी हैं, आप देखिए यहाँ पर। बिल्कुल हम चलेंगे, इसी गांव में चलेंगे, ठीक है? चलेंगे ना आप मेरे साथ? तो अब इस गांव में हम चलेंगे और मिलेंगे झूरी काछी किसान से, जिनके पास 2 बैल हैं। एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। हीरा और मोती उनके फेवरेट बैल थे और इतना अधिक प्यार करते थे, इतना अधिक प्रेम करते थे वे अपने मालिक से कि उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। वहीं पर झूरी काछी भी अपने दोनों बैलों से अपने बच्चों की तरह स्नेह करता था। और जब भी उनकी खेती का काम पूरा हो जाता था तब वो गले मिलकर बहुत अच्छे से उनको सहलाते थे। झूरी काछी हमेशा अपने बैलों को हरी हरी घास, भूसा, खली, मतलब हेल्दी खाना खिलाते थे। इसलिए दोनों बैलों की जो कंडीशन थी वो बड़ी अच्छी थी, हिष्ट पुष्ट थे दोनों। सबसे पहले सारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में झूरी काछी की किसानी का काम सबसे पहले हो जाया करता था। अब इनकी थोड़ी सी मैं क्वालिटीज बता दूं। हीरा स्वभाव से सीधा साधा था और मोती थोड़ा तेज था, उग्र था। उसके मन में पेशेंस नहीं था और किसी ने यदि उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो वो हमेशा उसको लड़ने के लिए तैयार रहता था। और हीरा शांत स्वभाव का था, जैसे श्री राम और लक्ष्मण। लेकिन आपस में इनकी बहुत गहरी मित्रता थी। किनकी गहरी मित्रता थी? हीरा और मोती की आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों आपस में मूक भाषा में बात किया करते थे, बहुत अच्छे से खेती का काम किया करते थे। और पता है आपको क्या कोशिश करते थे? वे हमेशा यही कोशिश करते थे कि जब भी हल में जोते जाते या गाड़ी में जोते जाते या जो भी खेत का काम होता तो उसमें जोते जाते, तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि अधिक भार मेरे कंधे पर आए ताकि मेरे मित्र को कम भार उठाना पड़े। इतनी अधिक मित्रता थी। साथ ही साथ जब भी एक खाता था तभी दूसरा खाता था। यदि एक ने नाद में मुंह नहीं डाला तो दूसरा भी नहीं खाता था। कितनी अच्छी मित्रता थी। अब क्या हुआ कि इनके चर्चे पूरे शहर, मतलब पूरे गांव में फैल गए, आसपास के क्षेत्र में फैल गए। उनके एक साले साहब थे। साले समझते हैं ना, पत्नी के भाई को साले साहब कहा जाता है। तो उनका नाम था गया। एक दिन गया झूरी काछी के घर आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके हीरा और मोती चाहिए कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं भी अपनी खेती का काम कर सकूं। ये सारा अब झूरी काछी अपने बैलों को अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता था। अब क्या हुआ? क्या झूरी काछी ने अपने हीरा मोती को गया के साथ भेजा होगा? क्या गया के साथ भी झूरी काछी, मतलब जो हीरा मोती थे, उन्होंने झूरी काछी की तरह ही बर्ताव किया होगा?
क्या जिस तरह से झूरी काची का खेत और फसल और काम वो बिल्कुल खुश होकर करते थे, उसी तरह से गया के घर में भी उन्होंने काम किया होगा? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं हम सबसे पहले लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर और जानते हैं लेखक के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उनका जीवन किस तरह से रहा। और अब चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। यूं तो इनको परिचय का मोहताज नहीं है ये किसी भी तरह के, क्योंकि उनको सब जानते हैं। आपने भी अवश्य ही इनका नाम सुना है और इनकी संबंधित जो कहानियां या कवि रचनाएं अवश्य सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। मुंशी प्रेमचंद जी एक गांव से थे, बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1880 में। ठीक है, पढ़े लिखे थे उस समय। 1880 की बात करें हम, क्योंकि 1936 में तो इनकी मृत्यु ही हो गई। उस समय शिक्षित होना बहुत बड़ी बात थी और उस समय ये शिक्षित थे, और इतने शिक्षित कि आज हम उनकी रचनाओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं रहती थी वो वास्तविक जीवन पर आधारित रहती थी, काल्पनिकता नहीं होती थी। मुंशी प्रेमचंद जी को कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, क्या क्या नहीं कहा जाता। अर्थात इनका नाम ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। नमन करते हैं हम हिंदी के महान साहित्यकार को, जिन्होंने हिंदी को इतनी समृद्ध प्रदान की और हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य का परचम संपूर्ण विश्व में फहराया। सादर नमन। आइए, इनका जन्म, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब सुनिए यहां पर कि उनको सरकारी नौकरी तो मिल गई थी। सरकारी नौकरी मतलब कौन थी सरकार? अंग्रेज सरकार। सरकारी नौकरी उनको मिल गई थी, परंतु असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। साथ ही साथ क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की नौकरी करना रास नहीं आई, वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को बिताना चाहते थे, उन्हें किसी की चापलूसी पसंद नहीं थी, ये भी एक कारण था। इसलिए उन्होंने सरकारी त्यागपत्र दे दिया सरकारी नौकरी से और लेखन कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, लेकिन आज भी वे अमर हैं और हमेशा युगों युगों तक, सदियों तक वे अमर रहेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जीवन मूल्य भी, बुद्धि भी, विकास भी, हर तरफ उनकी रचनाओं का बोलबाला है और उनकी रचनाएं युगों युगों तक यूं ही चलती रहेंगी। अब देखिए हम कहां पर थे कि एक बार उनके झूरी गाची, देखिए हीरा और मोती आप देख सकते हैं, और गया आते हैं उनके घर। गया कहते हैं कि आपके बैल मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी अपनी खेती का काम अच्छे से कर सकूं। लेकिन झूरी काची अपने दोनों बैलों को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने आनाकानी की, परंतु पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अपने साले साहब को कह दिया कि ठीक है ले जाओ कुछ समय के लिए। अब हीरा मोती को क्या लगा कि लगता है हमारे मालिक हमें बेच रहे हैं। आपस में चर्चा करने लगे, हमने ऐसा क्या किया है जो मालिक हमें बेच रहे हैं? अरे हमसे और अधिक काम ले लेते, हम तो इनके लिए जान तक देने के लिए हाजिर हैं, परंतु फिर भी हमारे मालिक दूसरों के हवाले कर रहे हैं। हीरा मोती की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वे गया के घर जाएं, और जब गया उनको ले जा रहा था, ठीक है, तो वे आपस में मूक भाषा की भी उन्होंने बात की है। और इस पाठ में उन्होंने एक जो सबसे सहनशील जो प्राणी होता है गधा, उसकी चर्चा की है। अच्छा मुझे याद आ गया, अभी बता दूं कि गधा सबसे सहनशील पशु माना जाता है, सबसे सहिष्णु जानवर माना जाता है, और लोगों को लगता है कि गधा मूर्ख होता है, या फिर यूं कहें कि कोई भी सीधे साधे व्यक्ति को या मूर्ख व्यक्ति को गधा कहा जाने लगा। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस बात का खंडन किया है कि मूर्ख अर्थात गधा नहीं और गधा मूर्ख नहीं, क्योंकि गधा तो सबसे अधिक सहनशील जानवर है। इतना सहनशील कि वो अपने कार्य के प्रति बस डूबा रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कितना बोझा है, बस उसे काम करते जाना है। तो उसको क्या कहने लगे कि ये मूर्ख है। इसलिए उन्होंने गधे को मूर्ख की नहीं, साधु संतों की श्रेणी में रखा है, और जो गधे को मूर्ख कहते हैं उनकी तरफ प्रेमचंद जी ने एकदम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कटाक्ष किया है कि मूर्ख कहना मूर्खता है।
गधा मूर्ख नहीं है, सहनशील पशु है। ठीक है, अब चलते हैं हम। गया उनको ले गया और हीरा मोती आपस में मूक भाषा में, मूक भाषा मतलब साइलेंट लैंग्वेज में बात करते जा रहे थे कि हमें इसके घर से तो आना है, हम वहां नहीं रहेंगे। पहुंचे और वहां से आ जाते हैं। चलिए, और क्या होता है कहानी में वो अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि हम चल रहे हैं पाठ के सार की तरफ। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम लेखक की भाषा में कि लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। निरापद मतलब जो विरोध जताता ही नहीं है, सीधा साधा। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ या मूर्ख कहते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। बैल को गधा का छोटा भाई कहा है, क्योंकि छोटा भाई इसलिए कहा है क्योंकि वो इतना सहनशील भी नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके साथ कुछ भी करता जाए और वो अपना प्रतिरोध ही उत्पन्न ना करे, वो सींग भी मार देता है। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या बताया है। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। हीरा और मोती के बीच, हीरा मोती कौन थे? बैल थे। आपस में बहुत गहरी मित्रता थी, घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। ससुराल के काम करने मतलब कौन ले गया? गया। गया आया और गया गया और बैलों को भी ले गया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। जब वहां वो पहुंचे तो उन्हें खाने को सिर्फ रूखा सूखा भूसा मिलता, जिससे उनकी हालत अच्छी नहीं थी। और एक दिन वो रस्सी तोड़ाकर घर भाग आए। जब घर आ गए तो झूरी काची की पत्नी ने झूरी काची को बुरा भला सुनाया, अर्थात कहा कि ये कैसे नमक हराम जानवर है। लिखा है पाठ में कि मेरा भाई ले गया था, उसने इतना खिलाया पिलाया, तब भी उसके घर से भाग कर आ गए। बड़ा तुमने लाड़ प्यार में इन बैलों को सिर पर चढ़ा रखा है, दुनिया भर की बातें की। फिर झूरी काची ने कहा आप क्या कर सकते हैं। गया फिर आ गए और उनको पुनः ले जाते हैं। जब पुनः वो गए तो उनके साथ गया ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। मोटी मोटी रस्सी से उनको बांध दिया जाता था और उनको डंडे से मार मार के खेती का काम करवाया जाता था, क्योंकि हीरा और मोती बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते थे, पैर ही नहीं बढ़ाते थे खेती करने के लिए। और वो उसने देखा था कि झूरी काची के पास तो बड़े अच्छे से रहते हैं, एकदम खिलाते हुए, एकदम स्वस्थ, एकदम अपना इच्छा से कार्य करते रहते हैं, तभी तो जीजा जी का काम बड़े अच्छे से हो जाता है। ये सारी बातें हुई और वहाँ उसने देखा कि ये मेरे साथ तो इस तरह का बर्ताव करे, तो बहुत मारता था। क्या हुआ कि गया के घर में एक छोटी बच्ची थी, उसके भाई की बेटी थी, और उस बच्ची की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उस छोटी बच्ची के साथ बुरा व्यवहार करती थी, दुर्व्यवहार करती थी। तो क्या करती थी वो कि जब उसने देखा कि काका अर्थात गया हीरा और मोती के साथ बुरा बर्ताव करता है या दुर्व्यवहार करता है, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको अपनी और दोनों बैलों की स्थिति समान लगती थी। उसने जब भी खाना खाती थी तो एक एक रोटी किसको देती थी? वो हीरा और मोती को। अब आप बताइए, क्या उस एक रोटी से दोनों बैलों की भूख मिटती होगी? नहीं मिटती थी, लेकिन उनके मन को सुकून मिल जाता था, उनका मन गदगद हो जाता था, क्योंकि वहां पर उस छोटी सी बच्ची के अलावा उनसे कोई भी प्रेम या स्नेह नहीं करता था। जबकि उनके जो मालिक थे झूरी काची, वो तो उनके बच्चों की तरह प्रेम करते थे। तो अब एक बार वो घंटों बैठी रहती थी, उनके सिर को सहलाती रहती थी और कहने लगी एक दिन कि सुनो, पता है मैं तुम्हारी रस्सी ढीली कर दूंगी और तुम यहाँ से भाग जाना, ताकि क्योंकि ये काका तो तुम्हें बहुत मारते हैं। और उसको अपनी और बैलों की स्थिति एक सी लगी, क्योंकि उनके साथ छोटी बच्ची के साथ सौतेली माँ दुर्व्यवहार करती थी, हीरा मोती के साथ गया दुर्व्यवहार करता था। तो एक दिन उसने रस्सी खोल दी और हीरा और मोती वहां से भाग गए। अब यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या हीरा और मोती अपने गांव या अपने घर झूरी काची के पास पहुंच गए होंगे, या कोई नई मुसीबत तो नहीं मोल मिल गई? देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। और एक बात बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, या फिर जो भारत में जब स्थिति थी, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतीयों की जो दशा थी, हीरा मोती के माध्यम से उसी स्थिति की ओर संकेत किया है। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी, उसकी माँ
की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे रोटियां डाल देती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी, छोटी बच्ची की भी और हीरा मोती की भी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दीं। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, क्योंकि अत्यधिक दिन हो चुके थे, है ना। और वहां पर गया के घर में उन्हें अच्छा खाने पीने को भी नहीं मिल रहा था, तो कमजोर भी हो गए थे। फिर भी बहुत खुश थे कि कम से कम उस गया के घर से तो हम आजाद हुए। दोनों ने खेत में मटर खाई, अर्थात एक मटर के खेत में चले गए और आजादी का अनुभव करने लगे। अब क्या हुआ, इतने खुश थे कि उनकी खुशी को जैसे नजर ही लग गई, सामने एक हिष्ट पुष्ट सांड चला आ रहा था। अब हीरा और मोती की हालत तो, स्थिति तो खराब हो गई थी, क्योंकि वहां पर अच्छे से खाने को नहीं मिलता था। अब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल खतरनाक वाला सांड उनकी तरफ आ रहा है, तो दोनों ने मूक भाषा में योजना बनाई, एक युक्ति सुझाई कि मित्र सुनो, जब तुम पर ये वार करेगा, सुनो देखो मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, कि कोशिश करती हूँ मैं बैल बनाने की। वैसे मुझे एक सेकंड रेड कलर कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सांड आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए अपन कोशिश करते हैं बैल बनाने की, ठीक है। मान लीजिए ये बैल है, लग रहा है, चलो ठीक है। इस तरह से हम ये मान लेते हैं कि ये एक आ रहा है सांड खतरनाक, ठीक है। हीरा और मोती की तरफ सांड भागा आ रहा था। अब क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि जैसे ही हीरा और मोती ने देखा कि सांड उनकी तरफ आ रहा है, तो दोनों ने योजना बनाई कि मित्र सुनो, जब ये सांड तुम पर वार करेगा तो मैं इसकी पीठ पीछे वार करूंगा, और जब ये पलटकर मुझ पर वार करेगा तो तुम इसकी पीठ पर वार करना। इस तरह से दोनों ने एकता के साथ मिलकर उस सांड को भी परास्त कर दिया। अब क्या हुआ देखो, दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। सांड को तो जैसे तैसे उन्होंने भगा दिया, परंतु उस खेत का मालिक आ गया। और एक और यहां पर आएगा कांजी हाउस। कांजी हाउस क्या है, कांजी हाउस पशुओं की जेल जैसी होती है। जैसे अपराधी व्यक्तियों को जेल में डाला जाता है ना, वैसे ही कांजी हाउस में लावारिस पशुओं को डाला जाता है। जब वो खेत का मालिक आ गया और हीरा मोती को देखा कि ये चर रहे हैं, तो वो ले गया उनको कांजी हाउस में। बेचारे गया के घर से जैसे तैसे फ्री हुए और उन्होंने सोचा अब हम जी भरकर हरी हरी मटर खा लें, और वे खा ही रहे थे कि सांड भी आ गया, और सांड को जैसे तैसे उन्होंने परास्त किया। खेत का मालिक आया और उनको कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। जब उन्होंने कहा कि ये जो दो बैल है ना, मेरे खेत का मटर चर कर रहा है, तो कांजी हाउस के मालिक ने बहुत मारा। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। अब सुनिए क्या हुआ कि जब वे कांजी हाउस में गए तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत से जानवर हैं, छोटी छोटी बकरी के बच्चे, गधे के बच्चे, बहुत सारे पशु थे वहां। तो हीरा और मोती आपस में बात करने लगे कि क्या मित्र हम इनको बचा नहीं सकते, क्या इनको हम कुछ इनकी सहायता नहीं कर सकते। तो मोती ने कहा हाँ हीरा बिल्कुल, मैं आज ये कांजी हाउस की दीवार अपने पैने सींगों से तोड़ दूंगा और इनको हम भगा देंगे यहाँ से, और हम भी चलेंगे, ठीक है। तो रात भर मोती अपने पैने सींगों से कांजी हाउस की दीवार तोड़ने लगा, और उसने दीवार तोड़ भी दी, और उसने जैसे तैसे करके अपनी रस्सी भी तोड़ दी। लेकिन उस समय वहां क्या हुआ कि हीरा की रस्सी नहीं टूटी। बताइए, यदि हीरा की रस्सी नहीं टूटी थी, जो अन्य पशुओं को उन्होंने भगा दिया वहां से, बकरी के बच्चे गए, गधे, मतलब जो भी जो जा सकते थे वो चले गए वहां से, हीरा की रस्सी नहीं खुली, नहीं टूट पाई। मुझे बताइए, क्या मोती हीरा को कांजी हाउस में छोड़कर चला गया होगा? पशु थे, जानवर थे, लेकिन मित्रता भी थी।
क्या लगता है आपको, क्या मोती हीरा को छोड़कर चला गया होगा? नहीं, बहुत सही जवाब। क्योंकि उनकी जो मित्रता थी वो इतनी पवित्र थी, इतनी गहरी थी कि उसने कहा कि नहीं मित्र, तुम्हारी रस्सी नहीं छूट रही है या खुल रही है तो मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। हीरा ने बहुत कहा कि मित्र तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, लेकिन मोती नहीं गया क्योंकि उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। अब क्या हुआ, अब जब सुबह हुई, और हाँ एक और बात यहाँ पर आती है कि कांजी हाउस का मालिक प्रतिदिन जो कैद पशु थे ना उनकी हाजिरी लेता था। हाजिरी क्या होती है? अटेंडेंस। क्यों लेता था बताइए? ताकि ये पता चल सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया। और जब वो सुबह आया और हाजिरी लेने से पहले ही उसने देखा कि कांजी हाउस तो खाली खाली नजर आ रहा है, और उसने ये भी देखा कि मोती के गले की रस्सी टूटी हुई है। वो समझ गया कि मोती ने ही दीवार को तोड़ा है। उसने बहुत मारा और पिटने के बाद जब वो चला गया तो उसने कहा कि क्या करें मित्र, कोई बात नहीं, पिटाई हो गई तो हो गई, कम से कम कुछ पशु तो भाग गए, वे तो हमें दुआएं देंगे। और दूसरे ही दिन कांजी हाउस के मालिक ने एक कसाई को बुला लिया, जो यहाँ पर लिखा है ना कि एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई कौन होता है? जो जानवरों को काट कर मार डालते हैं, लेदर चमड़ा बनता है जो, तो उनको बेच दिया। और एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। अब थोड़ा सा मैं रुकती हूँ, फिर आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या दड़ियल के साथ हीरा मोती चले गए? क्या दड़ियल ने उनको भी अन्य पशुओं की भांति मार डाला? क्या हुआ होगा? नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। जब दड़ियल उनको ले जा रहा था, फिर से उनके मन में एक प्लान बना। बोले, आपस में उनकी मूक भाषा में बात हुई कि मित्र सुनो, ये बड़ा कमजोर सा व्यक्ति है, इसके हाथ से आसानी से रस्सी छुड़ाकर भागा जा सकता है। तो दोनों ने प्लान किया और आखिरकार यही हुआ। जैसे ही कांजी हाउस से कुछ दूरी पर वो पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते ज्यों ही उन्हें लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है रास्ता जैसे हमारे गांव की तरफ जाता हो। खुश हो गए, उनकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ आई, आशा की किरण आ गई, और जिजीविषा, जीने की इच्छा उत्पन्न हुई, अपने मालिक से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, और उनके मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। ठीक है, तब क्या हुआ, जैसे ही कांजी हाउस से थोड़ी दूरी पर हीरा और मोती गए, तो वहां पर उन्होंने सांकेतिक भाषा से कहा, चलो हीरा, चलो मोती, और दोनों रस्सी छुड़ाकर भागते गए, भागते गए, भागते गए, और पहुंच गए अपने गांव। जैसे ही अपने गांव पहुंचे, और एनर्जी आ गई, और ऊर्जा का संचार हुआ, और अपने घर के फाटक के पास पहुंच गए। फाटक समझते ना, बड़ा सा गेट, फाटक लगे रहते थे पहले लकड़ियों के, ठीक है, वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर झूरी काछी ने जब उनको देखा, तो झूरी काछी की आंखों से अनगढ़ आंसू बहने लगे, और वो अपने दोनों बच्चों की तरह हीरा और मोती को गले लगाता, सहलाता, और बहुत खुश हुआ। पीछे से दड़ियल आता है डंडे लिए, ये मेरे बैल हैं, ये मेरे बैल हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने उसे पत्थर मार के भगा दिया कि चलो हटो, ये तो झूरी काछी के बैल हैं, क्योंकि सबको पता था कि हीरा और मोती तो झूरी काछी के बैल हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही देखिए यहाँ पर कि दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा, अब उनको क्या लगा कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, उनका घर नजदीक आ गया। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी काछी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी काछी ने जब देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली, भूसा, चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर उन दोनों को चूम लिया, अर्थात वो भी समझ गई कि इन बैलों की गलती नहीं है, मेरे भाई ने इनको सही से खिलाया पिलाया नहीं, इसलिए ये बार बार वहां से भाग रहे हैं। कोई भी पशु हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को स्नेह चाहिए, हर एक को प्रेम चाहिए। जहां उसको प्रेम मिलेगा, जहां उसको सच्चाई मिलेगी, जहां उसको आत्मीयता मिलेगी, वो वहां रहेगा और वहां वो दुख में भी खुश रहेगा।
यही था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेकेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब भी, चाहे वो पशु हो, चाहे आपस में व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, आपस में सभी एक दूसरे के सुख दुख को समझें। किसी भी तरह से किसी पर तानाशाही या अथॉरिटी चढ़ाने या चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि सबको अपनी जान भी प्यारी है, अपना सम्मान भी प्यारा है और सब यही चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहें, सम्मान पूर्वक रहें। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, इसलिए हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एकदम फ्री, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको कहानी अच्छी लगी है ना, पसंद आई है ना, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जिस तरह से ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ आप ले रहे हैं, आपको प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।